लास्ट टाइम हमने देखा था कि ह्यूंग ने कॉल पर यून को धमकी दे रहा था। तो यून, तुम डर गए। कितनी बुरी बात है, तुम्हारे जैसा इंसान जिसके पास सब कुछ है वो मेरे जैसे बच्चे जे डर रहा है। पर ये तुम्हारे लिए ही अच्छा, वैसे भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर टेंशन मत लो, रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही स्कूल से ड्रॉप आउट लेने जा रहा हूं, क्योंकि तू खुद तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सका और मैं इस सब से बोर हो गया हूं। मुझे लगा था तेरे पास इतना पैसा और पावर है तो खेल में मजा आएगा, पर लगता है मैं गलत था। ह्यूंग की बातें सुनकर यून को बहुत गुस्सा आता है। अबे साले ह्यूंग, ठीक है, तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा। अब मैं दिखाता हूं तुझे कि मैं कौन हूं। एमसी ये सब यून को उकसाने के लिए कर रहा था और वो इस सब में कामयाब भी हो गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और लॉयर एमसी से पूछता है, ह्यूंग, तुम्हें पता है ना तुम किससे पंगा ले रहे हो? अगर गोल्डन सर्कल सच में तुम्हें मारना चाहता तो अब तक तुम मर गए होते। पर उतने में ह्यूंग बोलता है, अगर वो मुझे मार देते तो अच्छा ही होता। वैसे भी मेरे डेथ से हमारा प्लान और जल्दी कंप्लीट हो जाता। एमसी की ये बात सुनकर लॉयर शॉक हो जाता है। क्या इसने अपने डेथ के बारे में भी सोचकर प्लान बना के रखा है? यार, ये बच्चा क्या क्या सोच के रखता है। इतना सोचकर लॉयर बोलता है, ह्यूंग, तुम्हें यह सब नहीं सोचना चाहिए और ट्राई करो कि इस सब से तुम जिंदा बच सको। और एक बात, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें लॉयर का दोस्त दोस्त दिखता है। जोंगसू, तुम्हारे कहने पर मैंने गोल्डन सर्कल के बारे में थोड़ी सी छानबीन की और मुझे लगता है तुम सही थे। गोल्डन सर्कल के करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर फिर भी मैं तुम्हारे प्लान को फॉलो नहीं कर सकता। पर मैं इस सब में तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि गोल्डन सर्कल जैसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंट्री में हो। पर कुछ हो, मैं एक प्रोसिक्यूटर हूं तो मैं ओपनली तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। उतने में ह्यूंग बोलता है, सर आप जो चाहे वो कर सकते हैं, उल्टा मैं तो चाहता हूं कि आप इस सब को अपने तरीके से हैंडल करें। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें ह्यूंग दिखता है जो फोन पर रिपोर्टर से बात कर रहा है। तुम्हारा आर्टिकल सच में बहुत अच्छा था और उसकी टाइमिंग भी परफेक्ट थी। ह्यूंग की बात सुनकर दूसरे साइड से रिपोर्टर बोलता है, तो तुम्हें मेरा आर्टिकल अच्छा लगा? सच कहूं तो बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा काम किया है तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे क्या प्लान है? तभी एमसी बोलता है, आगे जो होने वाला है वो इससे भी डेंजरस होगा। तो क्या तुम सच में ये जोखिम उठाना चाहते हो? यह सुनकर रिपोर्टर हंसने लगता है। ह्यूंग, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी अब मेरे ब्रेक्स टूट गए, तो अब या तो गोल्डन सर्कल बचेगा या फिर मैं। इतना बोलकर रिपोर्टर कॉल कट कर देता है और दूसरे साइड ह्यूंग सोचने लगता है, मैंने ऑलमोस्ट सबसे बदला ले लिया है जो गोल्डन सर्कल से रिलेटेड थे, पर अभी भी एक बंदा बचा है जिससे मुझे बदला लेना है और उसके खत्म होते ही मेरा बदला भी खत्म हो जाएगा। पर इस बार उसके पास मुझसे ज्यादा पावर और पैसा है और ऊपर से वो गोल्डन सर्कल को भी कंट्रोल करता है। क्या मैं सच में उसे बदला ले पाऊंगा? नहीं, यह वक्त इस सब के बारे में सोचने का नहीं है। मैं इतने दूर आके हार नहीं मान सकता। इस सब के बारे में सोचकर ह्यूंग उस रात के बाद गायब हो जाता है और अब उसे गायब हुए 6 मंथ से भी ज्यादा टाइम हो गया है और इस पूरे टाइम में यून ने गोल्डन सर्कल को और बड़ा कर लिया है और अब वो पहले ज्यादा पावरफुल है और अब वो ऑलमोस्ट हर किसी को कंट्रोल करता है। तुम बोल रहे हो कि ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है? उतने में उसकी बात सुनकर एक इंसान बोलता है, सर ऐसा नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूं, पर मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। उसकी बात सुनकर यून बोलता है, वो ऐसा है तो तुम्हें और टाइम चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें और टाइम देता हूं। पर याद रखना, अगर तुम जल्दी कोई अच्छी न्यूज लेके नहीं आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। यून की वार्निंग सुनकर वो इंसान डर जाता है और उसे ग्रीट करके वहां से चला जाता है। उसके जाते ही यून गुस्से में अपने जूनियर से पूछता है, तो क्या हुआ ह्यूंग का, कहां पर है वो? उतने में उसका जूनियर बोलता है, सर हम उसे ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग चला रहा है। सर मुझे लगता है वो आपसे डर कर कहीं गायब हो गया है। यह सुनकर यून बहुत टेंशन में आ जाता है। मैं जिस ह्यूंग को जानता हूं वो किसी से नहीं डरता। जरूर वो गोल्डन सर्कल को खत्म करने के लिए कहीं पर कुछ प्लान कर रहा होगा। यून को टेंशन में देखकर उसका जूनियर फिर से बोलता है, सर मेरे पास एक आइडिया है। हमारा जो डायसन सिटी में ब्रोकर है
उसे बोलकर क्यों ना हम ह्यूम के फैमिली को परेशान करें। मुझे लगता है अगर उसके दादी या भाई को कुछ हुआ तो वो जरूर बाहर आएगा। तभी सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है, जहां पर यून का जूनियर के ब्रोकर को कॉल करता है। तो क्या हुआ डायसन जाने के बाद? क्या जैसा मैंने तुम्हें करने बोला था वैसा तुमने किया? तभी हमें दूसरे साइड वो ब्रोकर दिखता है। मैं ट्राई कर रहा हूं पर ये सिटी कुछ और ही हो रहा है। उतने में हमें कुछ मंथ पहले का सीन दिखता है, जहां पर डायसन साइंस हाई स्कूल में एक स्टूडेंट ह्यूंग के भाई को मारता है। अबे चूतिया, तू ऐसे में सामने कैसे चल सकता है? और तू अब देख किसके तरफ रहा है। अगर तू सच में जिंदा रहना चाहता है तो अपने भाई को कॉल लगा। क्यों कहीं मैं तो नहीं रुकने वाला जब तक तेरा भाई यहां पर नहीं आता। इतना बोलकर वो स्टूडेंट अपने क्लास की तरफ जा रहा होता है, पर तभी पीछे से उसे एक टीचर बुलाता है। मैंने सुना तुम ह्यूनजिन को मार रहे थे। पर टीचर को देखकर पर भी उस स्टूडेंट को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं ही जो उस चूतिया को मार रहा था। तो क्या क्या कर लोगे तुम? उस स्टूडेंट की बात सुनकर टीचर को बहुत गुस्सा आता है। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या समझते हो खुद को? अभी मेरे ऑफिस में चलो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रोकर दिखता है। प्रिंसिपल भी मैंने कहा था ना, अगर आप इन्हों के हरकत पर ध्यान नहीं दोगे तो गोल्डन सर्कल आपको रिवॉर्ड देगा। पर मैंने सुना आपके टीचर ने इन्हों को बहुत मारा, तो अब मैं ये सब गोल्डन सर्कल को कैसे समझाऊंगा? पर उसकी वार्निंग सुनकर प्रिंसिपल बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम किसे धमकी दे रहे हो? वो सब सही थे। तुम गोल्डन सर्कल वाला को पता ही नहीं है कि कब रुकना है। और एक बात, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा सियोल है? ये डायसन है और यहां पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उतने में हमें कुछ मंथ पहले का सीन दिखता है, जहां पर चांगबो के कॉन्फ्रेंस के बाद उसने डायसन के सब हाई रैंकिंग लोगों को अपने साथ कर लिया। चांगबो, यहां पर क्या हो रहा है? तुम्हें सच में लगता है हम सब उन्हें खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं? तभी उनकी बात सुनकर चांगबो बोलता है, जैसा कि तुम सबको पता है, गोल्डन सर्कल वालों के वजह से मुझे और हमारे सिटी के बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, और ऐसा आगे भी हो सकता है। और तुम सबको क्या लगता है ये सब तुम्हारे साथ नहीं हो सकता? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो गोल्डन सर्कल हम सबको कंट्रोल करेगा। और जैसा कि तुम सबको पता है, जब गोल्डन सर्कल मेरे पीछे पड़ा था तब तुम सबने मेरा साथ देने से मना कर दिया। पर अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ होता है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तो प्लीज मेरा साथ दो। अगर हम सब एक साथ हैं तो गोल्डन सर्कल हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। उसकी स्पीच सुनकर उस रूम का हर बंदा उसे सपोर्ट करने के लिए मान जाता है, और उसी दिन डायसन फिर से एक कार्टेल बन जाता है जो गोल्डन सर्कल के खिलाफ एक यूनिट बनकर लड़ेगा। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एक मंथ पहले का सीन दिखता है, जहां पर डायसन के कार्टेल के बारे में गोल्डन सर्कल को नहीं पता था, पर वो अपना मिशन पहले जैसे ही चला रहे थे। ओए ह्यूनजिन, बहुत हो गया तेरा, आज मैं तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगा। तुझे क्या लगता है तू कौन है? मैं इतने टाइम से तुझे प्यार से समझा रहा था पर तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। बस एक कॉल ही तो करना है उस चूतिया को। पर इतने में उस स्टूडेंट की बात सुनकर ह्यूनजिन बोलता है, जाने से पहले मेरा भाई मुझसे माफी मांग रहा था। उसे ऐसा करता देख मुझे बहुत गुस्सा आया। मतलब वो ऐसा क्या ही कर रहा था जो मुझे इतनी प्रॉब्लम होगी? ह्यूंग ने ऐसा किया ही क्या है? वो तो बस कुछ बुरे लोगों को मारता था और अच्छी बात है ना। पर छोड़ो, ये सब तुम्हें कहां पर समझेगा। उसके इतना बोलते ही बाकी स्टूडेंट गोल्डन सर्कल मेंबर्स को मारने लगे थे। उन स्टूडेंट्स में बेस्ट सोगो भी है, जिसे एमसी ने प्रॉमिस किया है कि अगर वो उसके भाई को प्रोटेक्ट करता है तो वो उसे 100 मिलियन देगा। और बस कुछ ही टाइम में एमसी के दोस्त मिलकर उन सबको खत्म कर देते हैं। इस सब के लिए ह्यूंग का भाई उन्हें थैंक यू बोलता है, पर सोगो उसे बताता है कि ये तो बस उसकी जॉब है। और ये सुनते ही ह्यूनजिन वहां से चला जाता है। ठीक है, फिर मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। उसे ऐसा जाते देख सोगो शॉक हो जाता है। ये साले दोनों भाई सेम हैं। मुझे लगा ये तो ह्योंग से अलग होगा, पर नहीं, ये उसके जैसा ही है। तभी सीन प्रेजेंट पर फोकस होता है, जहां पर यह सब ब्रोकर यून के जूनियर को बताता है। अबे तू ये सब मुझे क्यों बता रहा है? इसमें क्या नया है? वैसे भी वो सब डायसन वाले एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। इस पर ब्रोकर बोलता है, मुझे ये सब पता है पर मुझे डर लग रहा है।
जानते ही हो ना, अगर मैंने को गलती की तो बॉस मुझे छोड़ेगा नहीं। उसकी बात सुनकर वो जूनियर टेंशन आ जाता है। ठीक है, एक काम करो, मैं कुछ और लोगों को भेजता हूं, इस बार काम कंप्लीट कर देना। अगर तुम इस बार भी कंप्लीट नहीं कर सके तो हम दोनों की लग जाएगी। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें वही टीचर दिखता है जो एमसी के भाई की मदद कर रहा था। उस पर केस करके गोल्डन सर्कल उसे भी काम से निकाल रहे हैं, पर उसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो तो हंसते हंसते बोलता है, ठीक है, तो तुम्हारे वजह से मेरा रिटायरमेंट जल्दी हो रहा है, की बात है, मतलब अब से मैं मेरी लाइफ एंजॉय कर सकता हूं। टीचर की बात सुनकर वो सब कमिटी मेंबर्स शॉक हो जाते हैं। वही दूसरे साइड, ये सब पता चलने के बाद ब्रोकर शॉक हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है? ये टीचर हमारा साथ नहीं देना चाहता और ये पुलिस चीफ को भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग ये है कि इन सबको पता है कि गोल्डन सर्कल क्या कर सकता है, पर इनमें से किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? अगर मैंने रिजल्ट्स शो नहीं किए तो बॉस मुझे छोड़ेगा नहीं। इस सब के बारे में सोचकर ब्रोकर एक इंसान को कॉल करता है। ठीक है, अब मैं उन्हें दिखाता हूं कि गोल्डन सर्कल क्या है। जैसा 6 मंथ पहले हुआ था वैसा ही एक बार फिर से हुआ तो वो सब समझ जाएंगे। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहां पर टीचर को स्कूल से निकाल दिया है और इससे ह्यूनजिन के दोस्त को उसकी फिक्र हो रही है। ह्यूनजिन, क्या तुम सच में ठीक हो? तुमने जैसे कहा था वैसा ही हो रहा है। उसकी बात सुनकर ह्यूजिन बोलता है, मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मेरे भाई के बारे में सोच रहा हूं और ऊपर से हम इस सब के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिलहाल के लिए हम बस देखते हैं कि आगे क्या होगा। और मुझे लगता है जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है कि पता हम सब विटनेस बन जाए उसके लिए। ये सब हो ही रहा था और दूसरे साइड डायसन कार्टेल अब और स्ट्रैंग हो गया था। पर इस सब के बीच में म्योंगजिन कंपनी की रेपुटेशन और कम हो रही थी और इस सब के पीछे गोल्डन सर्कल थी। पर इस सब के बावजूद भी कार्टेल का ट्रस्ट चांगबो के ऊपर से कम नहीं हुआ और सब प्रिंसिपल, टीचर्स और पुलिस ऑफिसर्स उसका साथ दे रहे हैं। पर चांगबो जानता था कि अगर वो कोई रिजल्ट्स शो नहीं करेगा तो उनका भी ट्रस्ट उसके ऊपर से नीचे जाएगा। पर चांगबो को युंग पर अभी भी भरोसा है और वो उसके आने तक सब कुछ हैंडल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सब वो सोच ही रहा था कि उतने में उसका वर्कर उसे आवाज देता है, सर, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मीटिंग रूम दिखता है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। तुम्हें क्या लगता है उसने हम सबको यहां पर क्यों बुलाया है? मैंने सुना है उनकी कंपनी आजकल इतना अच्छा नहीं कर रही है, शायद उसी से रिलेटेड कुछ होगा। पर एक और बात है, इस बार डायसन सिटी उन्हें सपोर्ट कर रही है, पर इसके वजह से उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है और अगर वो इस बार कुछ गलत करते हैं तो उनकी कंपनी खत्म हो जाएगी। और सच कहूं तो इस पूरे रूम में कोई भी उनका साथ नहीं देना चाहता है। वो सब आपस में इस सब के बारे में बोल रहे थे। उतने में उस रूम में चांगबो आ जाता है और वो उन सब लोगों को देखकर सोचता है, आज की कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इस बार कोई गलती नहीं कर सकता, पर इस बार डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास भी एक प्लान है। इतना सोचकर चांगबो बोलता है, हेलो, आप सब मुझे जानते ही है, पर आज मैं यहां पर म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन के तरफ से आया हूं। आप सबका सपना होगा कि खुद घर हो और हमारे सिटी की पॉपुलेशन के बारे में सोचकर हमने एक प्लान किया है। हमने सोच समझकर एक साइट देखी है जो हर टाइप में हमारे लोगों के लिए परफेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, वाटर और बहुत कुछ यहां पर अवेलेबल होगा, जैसे कि पार्किंग, हॉस्पिटल, स्कूल, स्टोर्स, जिम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, ये सब होगा। पर इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्राइस। मैं जानता हूं यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो पूरे लाइफ भी काम करे फिर भी अपने लिए एक घर नहीं खरीद सकते हैं, और इस सब को ध्यान में रखते हुए मैं आज डिक्लेयर करता हूं कि म्योंगजिन कंपनी नए अपार्टमेंट बनने वाले हैं जिनकी प्राइस 300 मिलियन होगी। प्राइस सुनकर हर कोई शॉक हो जाता है क्योंकि इतने कम प्राइस में इतना कुछ मिलना पॉसिबल हो सकता है और इसीलिए बहुत सारे न्यूज वाले इस फ्रॉड बताते हैं। पर लोगों को चांगबो पर विश्वास था और इसीलिए वो उसे सपोर्ट करते हैं। वहीं पर कुछ पुराने कस्टमर्स भी उनकी साइड लेते हैं और इससे म्योंगजिन कंपनी एक बार फिर से टॉप पर आने लगती है। तभी दूसरे साइड चांगबो अपने फादर मिलने जाता है
फादर, जब मैं छोटा था तब बाकी सब लोग प्रॉफिट कमाने के लिए चिप क्वालिटी का मटेरियल ले रहे थे। पर फादर, आप अच्छे क्वालिटी के मटेरियल के साथ काम कर रहे थे। पहले मुझे समझता नहीं था आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप बाकी लोगों के लिए हमारे कंपनी का क्यों कम प्रॉफिट कर रहे हैं। पर आज जब मैं आपके जगह पर हूं तो मुझे वो सब समझ रहा है। अपने बस प्रॉफिट नहीं कमाया, अपने लोगों का ट्रस्ट भी जीता है, और वही लोग आज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। चांगबो की बात सुनकर उसका फादर इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। गुड जॉब मेरे बेटे। अपने फादर को खुश देखकर चांगबो भी बहुत खुश हो जाता है। फादर, थैंक यू, अपने मुझे इतनी अच्छी कंपनी दी। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें गोल्डन सर्कल मैनेजर दिखता है, जिसे समझ नहीं रहा है कि क्यों सब लोग म्यूंगजिन कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस सब से उसे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसका प्लान चांगबो पर वर्क ही नहीं कर रहा है। पर उतने में मैनेजर चांगबो को कॉल करता है। देख चांगबो, ये तेरा फाइनल चांस है। अभी इस वक्त उस ह्यूंग का साथ देना छोड़ दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो इस बार सच में तेरे कंपनी को कोई नहीं बचा पाएगा। हमें तेरे सारे क्लोज लोगों को मार देंगे। पर उसकी वार्निंग सुनकर चांगबो उसका मजाक उड़ाने लगता है। अरे मैं तो डर गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे कंपनी को कुछ मत करो। अबे साले, तुझे क्या लगा मैं ऐसा कुछ बोलूंगा? एक बात सुन ले, मैं ह्यूंग का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मुझे उस पर भरोसा है, और वो इस बार भी तुम सबको नहीं छोड़ेगा। और एक बात, तू क्या चाहता है मैं तुम्हारा साथ दूं? अरे तुम गोल्डन सर्कल वाले खुद कभी किसका साथ नहीं देते और दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हो। ओए चूतिया, तू जो चाहे वो कर सकता है, बस मुझे कॉल करना बंद कर दे। वैसे भी मेरे पास तुम जैसे चूतिया लोगों के लिए टाइम नहीं है। इतना बोलकर चांगबो कॉल कट कर देता है। ये सब देखकर मैनेजर को और गुस्सा आता है। अबे इसे मैं फाइनल चांस दे रहा था और इसने इसे भी गवा दिया। अब म्यूंगजिन कंपनी को कोई नहीं बचा सकता। ये सब हो ही रहा था कि दूसरे साइड हमें न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन दिखता है, जहां पर एक एम्प्लॉई अपने सीनियर से पूछता है, सीनियर, आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी किसी स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिल सकते हैं? उसकी बात सुनकर उसकी सीनियर बोलती है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है। पर तभी उसका जूनियर बोलता है, फिर आपको ह्यूंग के बारे में क्या लगता है? ह्यूंग का नाम सुनते ही वो बोलती है, उसे गायब हुए 6 मंथ हो गए और वैसे भी उसने स्कूल छोड़ दी है, तो वो एग्जाम नहीं दे सकता। ये सब वो दोनों बोल ही रहे थे कि उतने में न्यूज आती है कि एग्जाम में किसी को फुल मार्क्स मिली है और उसका नाम कोई जंगवू है। ये देखती ही कंफर्म करने के लिए उसकी सीनियर बाकी लोगों को कॉल करती है, पर वो ये जानकर शॉक हो जाती है कि जिस बच्चे को फुल मार्क्स मिले हैं वो एक्चुअली में कोमा में है। ये न्यूज जैसे ही बाकी लोगों को पता चलती है तो वो सब चोई के हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाते हैं। उतने वहां पर एक इंसान आता है। हेलो, मैं चोई का फादर हूं और मुझे हॉस्पिटल से परमिशन मिल गई है, तो जिसे भी मेरे बेटे की स्टोरी कवर करनी है वो अंदर आ सकता है। ये बात सुनते ही हर कोई हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है। उसके पीछे जाते जाते हर कोई उससे बहुत सारे सवाल पूछता है। सर, क्या आपका बेटा कोमा से बाहर आ गया है? क्या सच में उसी ने ही इस एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर किए हैं? सर, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? पर चोई का फादर उनके एक भी सवाल का आंसर नहीं देता और अपने बेटे रूम का दरवाजा ओपन करता है। तुम सब अंदर आ सकते हो। इतना सुनते ही वो सब उस रूम में घुस जाते हैं, पर वहां पर चोई अभी भी कोमा में ही है और ये देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं। पर तभी चोई का फादर बोलता है, जैसा कि तुम सब देख सकते हो, मेरा बेटा पिछले 3 साल से कोमा में है और जिस इंसान ने इस एग्जाम में फुल मार्क्स लाए हैं वो मेरा बेटा नहीं, वो ह्यूंगसुंग है। उतने में सीन फिर से कुछ मंथ पहले पर फोकस होता है, जहां पर एमसी चोई के फादर से मिलने जाता है। हेलो सर, क्या आप अभी भी अपने बेटे के हालत के लिए गोल्डन सर्कल से बदला लेना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मैं आपकी मदद करूंगा। इतना बोलकर ह्यूंग उसे कुछ प्रूफ दिखाता है। उन्हें देखकर वो शॉक हो जाता है। ये तुम्हारे पास कहां से आया? तभी ह्यूंग बोलता है, सर, आपका बेटा स्कूल बुली को हैंडल नहीं कर सका और इसीलिए उसने खुद को खत्म करने के लिए सुसाइड का ऑप्शन चुना। पर आपको लगा कि ये सब उसने आपके वजह से किया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज सर, खुद को संभालो। जब आपका बेटा फिर से कोमा से बाहर आएगा तब उसे आपकी जरूरत होगी। पर ह्यूंग की बातें सुनकर चोई के फादर को बहुत गुस्सा आता है।
तुम्हें इस सब के बारे में पता ही क्या है? तुम जानते भी हो गोल्डन सर्कल क्या क्या कर सकता है? पर इतने में ह्यूंग फिर से बोलता है, सर आपको कुछ नहीं करना है। आपके बेटे के लिए मैं उनसे बदला लूंगा। आपको बस मुझे आपके बेटे का नाम देना है। और ऐसे करके ह्यूंग चोई के जगह पर एग्जाम के लिए जाता है। और प्रेजेंट में उसे देखकर सारे रिपोर्टर बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं। यहां पर यह सब क्या हो रहा है? क्या यह सच है कि तुमने ही चोई के जगह पर एग्जाम दी थी? क्या यह किसी तरह की डील है? क्या है यह सब ह्यूंग? उनका गुस्सा और उनके सवाल देखकर ह्यूंग सोचने लगता है, इन सबको कुछ भी नहीं पता है। इन्हें क्या पता मैं अब तक कैसे लाइफ जी रहा था, मैं अब तक कैसे लोगों के खिलाफ लड़ रहा था। इस सब के बारे में सोचकर ह्यूंग बोलता है, यह सब बताने से पहले मैं तुम सबको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहली बात, आपको क्या लगता है मैं 6 मंथ के लिए क्यों गायब था? आप सबको जरूर यह सवाल आया होगा, मेरे जैसा टॉपर स्टूडेंट जिसके ग्रेड पूरे कंट्री में सबसे अच्छे हैं, फिर भी मैंने स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों किया? क्या आप सबको याद है? मैंने एक बार आप सबसे कहा था कि कोई तो है जो मुझे मारना चाहता है और उसी इंसान के वजह से मैंने स्कूल छोड़ी है। एक्चुअली इस सब के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम गोल्डन सर्कल है। वो सब बहुत टाइम से मेरे पीछे पड़े हैं। उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को पैसे दिए थे मुझे बुली करने के लिए, पर हर टाइम में जैसे तैसे बच गया। पर जब मैं उन सब से फाइट कर रहा था तब मुझे इस सब के पीछे का रीजन पता चला। इस सब के पीछे मेरे क्लास के हयेजी का हाथ था। आपको क्या लगता है उसने ऐसा कुछ क्यों किया होगा? यह सब उसने बस इसीलिए किया क्योंकि मैंने उसे रिजेक्ट किया था, और बस इस बात पर उसने मेरी पूरी लाइफ खराब करने के लिए गोल्डन सर्कल को ऑर्डर दिया। पर मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं गोल्डन सर्कल को छोड़ूंगा नहीं, जो मेरे जैसे कितने तो और बच्चों की लाइफ खराब करता है, वो भी बस कुछ पैसों के लिए। आप सबको लग रहा होगा कि गोल्डन सर्कल बस एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, पर ऐसा नहीं है। उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल, पुलिस, प्रोसेक्टर्स और बिजनेसमैन हैं। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मेरे जैसे ही चोई जंगू भी गोल्डन सर्कल का विक्टिम है जिसकी लाइफ उन्होंने खराब कर दी है। और उसकी मदद करने के लिए ही मैंने उसके नाम से ये एग्जाम दी है, जिससे आप सबको गोल्डन सर्कल के बारे में पता चल सके। ह्यूंग ये सब बोल ही रहा था कि तभी एक रिपोर्टर पूछता है, फिर इस अब के पीछे कौन है? कौन है जो गोल्डन सर्कल को कंट्रोल करता है? इस सवाल को सुनकर हर कोई सीरियस हो जाता है और उतने में ह्यूंग बोलता है, गोल्डन सर्कल का लीडर और कोई नहीं, यून ह्यूमन है, जिसे आप सब जानते हैं, सन कंपनी का मालिक। यून के नाम से ये न्यूज बहुत फेमस हो जाती है और हर कोई इस न्यूज की तरफ ध्यान से देखने लगता है। तभी हमें यून दिखता है जो ह्योंग की न्यूज देख रहा है। तो ये था तुम्हारा प्लान? क्या इस सब के लिए तुमने स्कूल छोड़ दी? मुझे लगा था तुम कुछ डेंजरस करोगे, पर यह भी कुछ कम नहीं था। ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम किसने मेरे गर्दन पर नाइफ रखी है। इस सब के बारे में सोचकर यून अपने जूनियर को ऑर्डर देता है, एक काम करो, मीडिया को ऐसा बताना कि ह्योंग को अच्छा इंसान नहीं है और उल्टा उसी ने स्कूल वायलेंस स्टार्ट किया है और वही स्टूडेंट्स को बुली करता था। और एक काम करना, हमारे जितने भी मीडिया वाले लोग हैं उन सबको इस टॉपिक पर फोकस करने बोलना और कुछ दूसरे मैटर एक्सपोज कर देना, जैसे कि एक्सीडेंट या फिर सेलिब्रिटी स्कैंडल या फिर ड्रग्स, और बाकी सब उन पॉलिटिकल लीडर्स को हैंडल करने बोलना। इतना बोलकर यून फिर से सोचने लगता है, ह्यूंग तुमने देरी कर दी। इन 6 मंथ में मैंने गोल्डन सर्कल को पहले और पावरफुल बना दिया है। अब तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना, और अगर सब